नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो पूरे पाम रीडिंग के दौरान में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए पाए जाते हैं। बेसब्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है, इसलिए कई मरतबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में अपने काम को और ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट को कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर कूल काम या पेशेंस के साथ काम करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी, परफेक्शन और एम्बिशन सब के सब जो है बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है या बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रहेगा। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन एरर आता है। मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और बचपन में स्टेज फियर खासकर होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसलिए कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम में फिर देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आने लगती है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट और जो पंचुअलिटी, कमिटमेंट है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए बिना सोचे समझे कमिटमेंट भी नहीं देना चाहिए। मनी मैनेजमेंट वीक ये देता है, इसलिए पैसा हथेली में ज़्यादा रुकता नहीं है, खर्च बहुत जल्दी होता हुआ पाया जाता है। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। बट दोनों की सेम होने के कारण ये बेसिकली एक रिसर्चिंग, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और एनालिटिकल कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। यानी हर बात के जड़ तक जाना, गहन अध्ययन, चिंतन मनन बहुत ज़्यादा करना। और फिंगर में इस प्रकार के जो गैप होते हैं, ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण कम होता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, अर्थात हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना। बट थोड़ी बहुत यहाँ की आड़ी रेखा कटु वचन के कारण रिश्तों में थोड़ा अनबन, मतभेद ले आती है। फिंगर के नोट यहाँ डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। यानी इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्स की, दोनों की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप जैसे ज़्यादा तक दो टुक में हाँ या ना आंसर सुनने वालों में से होते हैं, और ये दो दो टुक में या दो स्टेप में काम करते हुए भी इस कारण से देखने को मिलते हैं। थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर ये देगा। और आपका हथेली में यव का चिन्ह ओपन है, तो जीवन में पैसा अच्छा आएगा, लेकिन रुकने नहीं वाला, क्योंकि यह ओपन यव खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है और कंसिस्टेंसी में काम होने नहीं देता, इसलिए रुक रुक करके काम यहाँ पर होते हुए देखने को मिलता है। सेकंड फेलेंस की लेंथ अच्छी जा रही है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत हो जाती है, और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन से रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है, और बहुत जल्दी किसी भी इन्वायरमेंट या सिचुएशन से अफेक्ट होते हुए पाए जाते हैं। इसलिए सराउंडिंग इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना या पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही रहना ज़्यादा ज़रूरी आप जैसे जातकों के लिए होता है। आपकी हथेली में लाइफ लाइन का पूरा झुकाव मून पर चल गया है, और ये 100% कन्फर्मेशन देता है कि आप कनाडा हमेशा के लिए जाएंगे, क्योंकि ये चंद्र का जो क्षेत्र होता है, ये बर्थ प्लेस से दूर, फॉरेन लैंड और बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है। और जब लाइफ लाइन का पूरा कॉम्बिनेशन चंद्र पे आ जाए, तो मृत्यु जन्म स्थान से दूर ही होती है, क्योंकि रसना बसना वहीं हो जाता है। इसका एक और कन्फर्मेशन ये भी है कि आपकी हथेली में लक लाइन का जो उद्गम है, वो सब के सब चंद्र के क्षेत्र से ही है। तो चंद्र से क्षेत्र से निकलने वाली भाग्य रेखा मन का एक तो सारा काम करा देती है, दूसरा ये जन्म स्थान से दूर काम मिलने जैसी युति को भी दर्शाती है। और इस कंडीशन में जितना भी लाभ है, वो सब बाहरी दुनिया, लोग या जन्म स्थान से दूर ही मिल पाता है।
तो यहाँ पर उम्र अभी आपकी 35 के आसपास में होने को आई है, और अभी आपकी जो लक लाइन है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही आपका जो है फॉरेन जाने के चांसेस या फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस कंफर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक माइंड लाइन पे आइलैंड का फॉर्मेशन जब बनता है तो ये किसी न किसी काम में व्यक्ति को स्टक कर देता है, जिसके कारण बेफिजूल का चिंतन मनन, स्ट्रेस, वरीज अथवा एनजाइटीज जैसी चीज़ें भी आती है जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है। लेकिन इसके बाद में एक भी आइलैंड का फॉर्मेशन, यानी 36 के एज से एक भी आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं हो, पूरी माइंड लाइन स्मूथली रन कर रही है। इनफैक्ट लक लाइन में भी परिवर्तन हुआ है जो काम में और अच्छे बढ़ोतरी या प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रहा है अराउंड 39 के एज से। तो साफ साफ दिख रहा है कि 36 के एज से आपके सारे काम जो है मन लायक बनना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण मानसिक संतुष्टि मिलेगा। इसीलिए माइंड लाइन इतना अच्छा बिहेव कर रही है। सिर्फ माइंड लाइन ही नहीं, लाइफ लाइन भी बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, एकदम स्मूथली ये लाइफ लाइन चलने लग रही है। तो इसीलिए जीवन में सुख सुविधाएं, ये मन चाहा जो यहाँ परिणाम है वो जब मिलना शुरू होता है तो लाइफ या माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्मूथली रन होने लगती है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि जीवन में वो सारे काम होते हुए देखने को मिलते हैं जिसके प्रति चाहत होती है, जिसके प्रति डिज़ायर रहती है, और बहुत ईजिली वो सारी चीज़ें अवेलेबल भी होती है। तो कनाडा जाने या फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस 36 व उस एज के बाद में कन्फर्मली दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली बात करते हैं अभी जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो गुरु के क्षेत्र में आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर यह क्षेत्र आपका बहुत अच्छा विकसित जा रहा है, और ऊपर से इधर प्रोग्रेस लाइन भी है। जब भी इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से टच होकर निकलती है तो ये बचपन से ही बहुत बड़े शौक, अरमान या महत्वाकांक्षाओं को दर्शा रही होती है। यानी आपका जो बचपन रहा वो बहुत कम सुख सुविधाओं या फिर कम रिसोर्सेज में रहा, लेकिन इस प्रकार की जो प्रोग्रेस लाइन निकली इसने आपके अंदर एक जुनून, हौसला पैदा किया कि आप अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, अपने दम पर बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोग्रेस लाइन बार बार अलग अलग रेखाओं में परिवर्तित होकर आगे बढ़ती रही। लेकिन जो गुरु की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये गुरु ना ही दबा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो आपके अंदर अहंकार भी ज़्यादा नहीं रहेगा, और आत्मसम्मान की भी कमी ज़्यादा नहीं रहेगी। ज्ञान अच्छा रहेगा, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, दाम्पत्य, सांसारिक, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, बच्चे बहुत लायक या संस्कारी निकलेंगे, दोस्त यार रिश्तेदार इन सबसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ अच्छा मिल पाएगा, और अंततः ये गुरु ज्ञान से लाभ दिलाता ही है। तो इसीलिए इस गुरु में कुछ भी कमी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक साइन है नहीं। लेकिन प्रोग्रेस लाइन जो चलते आ रहा है तो इसने क्या कर रखा है कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल का जुनून भर रखा है, जिसके तहत आपको खाली बैठना, खाली रहना पसंद नहीं रहता है। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, लगातार जीवन में परिवर्तन या एक प्रकार से सुधार करने के विषय में सोचते रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। तो इससे अच्छा जुपिटर फिर कहाँ ही मिलेगा जो लगातार व्यक्ति को बाउंड्री लेस बना रहा है। बाउंड्री लेस का तात्पर्य ये होता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक गोल डिसाइड करके चलते कि यहाँ तक पहुँच गए, सफिशिएंट है, बिल्कुल लाइफ ठीक है। आप जैसे जहाँ तक वहाँ तक पहुँचेंगे फिर 10 गोल और क्रिएट कर लेंगे। तो ये लगातार जीवन में होने वाले परिवर्तन को, लग्जरीज कंफर्ट में होने वाले प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए इस जुपिटर को अच्छा माना जाता है। शनि की स्थिति में हृदय रेखा से जब भी शनि की रेखा निकलती है तो ये न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है। आप जैसे जहाँ तक झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और अन्याय का साथ नहीं देते। इसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो लाइफ में कभी भी पैसों के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा कमी होती नहीं है। और अगर सेपरेट भाग्य रेखा के बारे में देखें तो भाग्य रेखा का उद्गम एक यहाँ पर जो केतु और शुक्र के क्षेत्र से रेखा निकल रही है वहाँ से हुआ है। तो एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज मिलने के चांसेस को ही बढ़ा देता है। भाग्य रेखा का जो अच्छा खासा उद्गम यहाँ होता दिखाई दे रहा है वो समय आपके जीवन का अराउंड 25 और 6 का दिखाई दे रहा है कि इस पीरियड से कहीं ना कहीं धनार्जन होना, काम करना आपने शुरू किया। और ज़्यादा उन्नति उम्र 28 और 29 से आई, और अभी और ज़्यादा उन्नति आपको तकरीबन 36 के आसपास से आएगी, क्योंकि ये भाग्य रेखा कंटिन्यू हो रही है। एक अनदर लाइन यहाँ से क्रिएट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को और कार्य में होने वाले प्रगति को भी इंडिकेट करता है। ये रेखा अंततः
शनि तक पहुंचते हुए भी दिखाई दे रही है और शनि पर भी सेपरेट वी सिंबल का साइन है, जिसके तहत पैसा खर्च अधिक जरूर होता है लेकिन पैसों की कमी किल्लत पड़ती नहीं है। इधर पे लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है, जो भीड़ से अलग व्यक्ति को बनाता है, एकांतवास में लेकर के जाता है, खुद की कंपनी आप जैसे ज़्यादा तक एंजॉय करते हुए पाए जाते हैं। और इस कंडीशन में दिन भर में खुद के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ही रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सीरियसनेस या रिसर्च सेक्टर में ले जाने के लिए काबिल है। तो लगातार परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन जीवन में आपके शुभ रहेगा, इसलिए कभी भी डायरेक्टली कहा गया कि धन की या काम की कमी पड़ने नहीं वाली है। सूर्य की स्थिति भी सामान्य है। सूर्य की एक हल्की सी रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर से निकल रही है। अब ये सूर्य रेखा और अगर मजबूत होगी तो और अच्छा, ये इस प्रकार से झुकेगी बुध और सूर्य के बीच में। ये जो बुध सूर्य के बीच में झुककर वी सिंबल बना रही है, ये बहुत अच्छा चिन्ह होता है क्योंकि ये यशस्वी योग का निर्माण करता है। यशस्वी योग एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति अंततः सफल होता है और संघर्ष के बाद जैसे सफलता मिलती है, आलीशान घर का सुख जो भोग पाते हैं, नाम इज्जत शोहरत खुद के दम पर कमा पाते हैं, अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान का सदुपयोग जो कर पाते हैं, बातों में जिनके वजन बहुत ज़्यादा होने लगता है, पैसों की प्रोस्पेरिटी की कोई कमी ज़्यादा पड़ती जब नहीं है, तब ये कॉम्बिनेशन यह देता है। और जब नीचे मल्टीपल्स लाइन ऐसे छोटे छोटे आ रहे हों तो ये फोकस में कमी देता है क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है हमेशा अलग अलग प्रकार के काम को करने के लिए। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है ही नहीं, और शुरू में ही कहा गया कि एक समय पर दो काम करने से बचना है। सूर्य आपका अच्छा है और मस्तिष्क रेखा के ऊपर से या मस्तिष्क रेखा से जब सूर्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक को पका पकाया कुछ मिलता नहीं है। सब चीज़ खुद के बुद्धि, खुद के विवेक, खुद के दम पर हासिल करना पड़ता है। इसलिए जितना नाम इज्जत शोहरत सफलता आप कमाएंगे सब खुद के दम पर कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुद के दम पर ही जीवन में अत्यंत सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है तो नाम इज्जत शोहरत या गुडविल जैसी चीज़ों में कोई भी एक कमी आपको नहीं करेगा। हृदय रेखा के ऊपर यानी बुध के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये व्यापारिक गुण को बढ़ा देता है, मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करता है, कंप्यूटर साइंस इन सारी चीज़ों में भी रुचि को ये बढ़ाता है। लेकिन मरकरी मेन कारक है यहाँ पर ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बिजनेस का, कंसल्टेंसी का, इन सारे कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार आपके हथेली में दिखाई दे रहे हैं। मरकरी आपका अच्छा है इसलिए अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी देगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी रहेगा, कैलकुलेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन आपके अंदर बहुत बढ़िया रहने वाला है। और इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम करने की युक्ति आपके अंदर यह देगा। तो इसलिए मरकरी ऐसा जीवन में कभी भी काम की, धन की और लोगों की कमी होने नहीं देता है। लोग खुद ब खुद आगे से आकर के जुड़ते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाएंगे आप। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, जैसे ये लूप ऑफ सीरियसनेस हमने देखा था, तो यहाँ पर ये सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दर्शा रहा है। तो व्यक्तित्व में आपके कभी बहुत ज़्यादा गहराव आ जाएगा तो कभी बहुत ज़्यादा खुलापन आ जाएगा। हृदय रेखा संबंधी विषय को देखें तो डबल लाइन चलना या ऐसे ब्रेक होना सही नहीं होता, एक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है। ये समय आपके जीवन का अराउंड 52 प्लस का रहने वाला है और ये जो समय दिखाई दे रहा है ये अराउंड 38 प्लस का रहने वाला है। तो इन दोनों एजेस में हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अथवा खान पान के विषय को लेकर के अत्यधिक ध्यान रखना अनिवार्य है। हृदय रेखा सीधे गुरु की तरफ जा रही है जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाती है, लेकिन आप अपनी भावनाओं को ज़्यादा दर्शाते नहीं हैं, छुपा लेते हैं। थोड़ा गुप्त किस्म का व्यक्तित्व है आपका और एग्रेशन थोड़ा सा खराब बचपन में दिखाई दे रहा है। दूसरा, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत आपके अंदर रहेगी। आप बहुत ही सात्विक और किसी को दुख ना पहुंचाना, तकलीफ ना पहुंचाना, परेशान ना करना, अपने काम से काम रखना, अपने मोटिव क्लियर रखना, इस प्रकार के इंसान आप दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सीरियसनेस भी है लेकिन दयालुपन भी है, लेकिन दयालुपन या करुणा ऐसा है कि वो दिखाते, शो ऑफ नहीं करते। आप अपने लव को शब्दों में नहीं बता पाएंगे लेकिन अपनी हरकतों से, एक्शन से बता देंगे। ये कॉम्बिनेशन यह दे रहा है। और जब त्रिशूल जैसी आकृति होती है, आंख बंद कर शिव जी की आराधना कर लेनी चाहिए, वहीं से भाग्य उत्पन्न होता है और भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है शिव जी की आराधना से सिर्फ। तीसरा, ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट करता है, तो कभी इमोशनल, कभी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, लॉयल, कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्कोहलिक, तो कभी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लॉजिकल। ये आपको नेचर देता रहेगा।
जब लाइफ लाइन में इतने चेंजेस हो रहे हो तो बचपन ठीक नहीं होता, उतार चढ़ाव के साथ बचपन रहता है। मानसिक स्थिति ठीक रही आपकी अराउंड 28 तक। 28 के बाद में झटके से दो आइलैंड बन गए। आइलैंड बनना वो भी शनि के नीचे डिप्रेशन देता है। क्यों देता है ऐसा? क्योंकि आइलैंड जो है व्यक्ति को किसी भी काम में स्टक कर देता है, किसी भी सोच में फंसा देता है, या मन चाहा परिणाम मिल नहीं पाता, या फिर मन चाहा या मन लायक काम हो नहीं पाता। तो 28 से लेकर के अभी तक का समय यह दिखा रहा है आइलैंड। लेकिन आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी है, मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, गुरु बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ इसी कारणों से आप इन सारे कष्टों को इजिली झेलते हुए निकल गए। अदरवाइज ये बहुत नेगेटिव थॉट इस कंडीशन में दे देता है। और एनजाइटीज़, फियर, ये सारी चीज़ें, लोनलीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें नॉर्मली आती ही है। लेकिन क्या होता है कि जब माइंड लाइन आउटर मार्स से करे जो है कनेक्शन बिठा ले, तो करेज बहुत ज़्यादा दे देता है। और यही रीज़न है कि हर विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके कर पाते हैं। मेमोरी बहुत अच्छी देता है। लर्निंग स्किल्स यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है। और मानसिक रूप से बलवान, साहसी, विवेकवान, बुद्धिमान यह बना देता है। इसीलिए इन इन कष्टों से आप सरलता से निकलते हुए फिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह जीवन में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कठिन और अंतिम कठिन समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई भी दिक्कत है ही नहीं। मस्तिष्क रेखा एकदम सामान्य है। और जो मरकरी लाइन है वो धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है। तो आप 100% कोई ना कोई बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क यहाँ पर परस्यू करेंगे अराउंड 39 के इस तक आते आते तक। तो माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो सीधे ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटीज़ को और लर्निंग कैपेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर देता है। कितनी भी परिस्थिति कैसे भी विकट क्यों ना हो, हार नहीं मानते परिस्थितियों से। और अभी मरकरी लाइन अगर और स्ट्रॉन्ग होता है तो मनी ट्रायंगल ये बन गया, देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी हो पाएगा। इधर तकरीबन एक स्क्वायर तो बन ही गया है, जो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि सूर्य से कनेक्शन है। तो सूर्य जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर ले करके जाता है, या मल्टी सिटीज़ का काम या मल्टी सिटीज़ में प्रॉपर्टी देता है। लाइफ लाइन में छोटी छोटी रेखाएं, ये सारी की सारी वरीज लाइन है, जो अधिकतर एक्टिव होती दिखाई दे रही है 33 से, और इनका एंडिंग पॉइंट है 38। तो यानी इन इन पीरियड में थोड़े थोड़े माइनर इश्यूज या वरीज फैमिली के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, हड़बड़ाहट के रिगार्डिंग आते रहेगा। मंगल का रेमेडी इस कंडीशन में कर लेना चाहिए। नीम का पेड़ लगाइए, गर्म पानी पीना शुरू करिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। इससे क्या होगा कि जो एनर्जी इधर उधर डाइवर्ट हो रही है आपकी, जैसे फोकस डिस्टर्ब हो रहा है और दूसरी सारी चीज़ों में बेचैनी, हड़बड़ी, जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अननेसेसरी वरीज आ रही है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, ये सभी चीज़ों से आपको राहत मिल पाएगा। अच्छा एक लेवल का ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है अराउंड 30 से लेकर 32 के मिड में। इसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो जो है बहुत स्मूथ है। बायफोरका का साइन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है, उसका ये कन्फर्मेशन होता है। और केतु पर हल्का सा फिश सिंबल भी हो रहा है, तो सडन गेन या प्रोग्रेस से देता है। इंटरनल मार्स की स्थिति में जब भी क्रॉस का साइन आता है तो हमेशा लगता है कि फैमिली से आप एकदम अलग इंसान हैं, क्योंकि जो सोच रहती है, जो हरकतें रहती है, या जो दायित्व रहता है, वो जो आप फॉलो कर पाएंगे वो फैमिली में कोई नहीं फॉलो कर पाएगा। तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर ही जा कर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। हौसला, पराक्रम, सहनशीलता को बढ़ा देता है। शुक्र की स्थिति अच्छी जा रही है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी यह बनाता है। आड़ी रेखा इधर भी अननेसेसरीज वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आती है, आइलैंड के कारण आ रही है। लेकिन अब ये शुक्र भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ना जो है देखने को मिलेगा। चंद्र की आड़ी रेखा भ्रमण बहुत कराती है, घर में मन नहीं लगने देती। और मनी ट्रायंगल जैसे देख सकते हैं इनकम्प्लीट है, तो सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, तो पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है साफ साफ। और उसके पहले राहु की रेखाएं थी, खासकर उम्र 24 और 26 में, जिसने इल्यूजन यानी भ्रमित किया था, मेंटल स्ट्रेस दिया था। लेकिन अब आगे चल के ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ेगा। पैसे हमेशा जीवन में इनफ अमाउंट में आपके पास रहने वाला है, क्योंकि लक लाइन की स्थिति दोनों हथेली में तकरीबन बढ़िया जा रही है। और जो कनेक्शन है स्पाउस से या किड्स से, वो कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। उनसे आपको लाभ, बच्चों से तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोनों हथेली में जुपिटर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और 22 जो एंड होने वाला रहेगा और 23 जो स्टार्ट होने वाला रहेगा, इसी पीरियड में आपको जो है लाइफ में स्टेबिलिटी, करियर के रिगार्डिंग और पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्थिर हो रहा है और लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आने लग जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके हथेली में सब चीज़ बहुत बढ़िया है, उसके बाद भी संघर्ष इतना क्यों हो रहा है? संघर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो घर पे रहना पड़ रहा है, घर पे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला, आपका जो ग्रोथ है सब बर्थ प्लेस से दूर है। दूसरा, सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन चाहे राइट या लेफ्ट हो, कहीं से भी आए, क्रेडिट नहीं मिलता, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, फैमिली के लिए दूसरों के लिए कितना भी कुछ किया जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू गेंस नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो है सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले खुद का बेस मजबूत करना चाहिए, यानी खुद के रिगार्डिंग काम करना चाहिए और कंसिस्टेंसी में काम करना चाहिए। 10 प्रकार के काम एक समय पर लेने से आप देख सकते हैं कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, तो एक ही काम को कंसिस्टेंसी में करिए, ज़्यादा उसमें ग्रोथ मिलेगा। बिजनेस में अगर जाना भी है तो इंडिपेंडेंट वर्क में जाइएगा, पार्टनरशिप वगैरह चूज़ मत करिएगा, क्योंकि ऐसा है कि अभी सपोर्टिव लाइन आपके हथेली में एक्टिव नहीं है, तो पहले खुद एक्सपीरियंसेस गेन करिएगा और अगर पार्टनरशिप में भी जा रहे हो तो एटलीस्ट 60% हक जो है अपना आप रखिएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और स्टोन पामिस्ट्री के अतिरिक्त जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है, उसके लिए कुंडली एनालिसिस से करना अनिवार्य होता है, बट आपको कुछ भी स्टोन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी स्थिति हथेली में ज़्यादा कुछ खराबी वैसे है नहीं, और जितनी भी खराबी थी वो सब अभी ख़त्म हो ही रही है, जैसे आइलैंड जैसे इश्यूज़, तो इसीलिए थोड़ा सा कूल काम रहना। और जैसे सबसे अच्छा रेमेडी बताया गया है कि आप शिव जी की आराधना करिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अभिषेक करना है, शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और ये कभी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि इसी दिन करना है या इसी समय पर करना है। जब भी आप फ्री होएं, जब भी समय मिले, हफ्ते भर में एटलीस्ट एक बार आप करिए। आपकी लाइफ में स्थिरता, खुशी बढ़ेगा, स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज सारी चीज़ें ख़त्म होगी और अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। और बाकी किसी चीज़ से एक प्रकार से सावधानी रखने की या अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी स्थिति बहुत बढ़िया है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें। आंतरिक रूप से बहुत भावुक, दयालु किस्म के इंसान है, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है। इस कंडीशन में जब ऊपर की तरफ रेखा झुकती है तो ये मनी माइंडेड ज़्यादा बना देती है। ऑर्गेनाइज वे में काम करना, ऑर्डरली काम करना, मैनेजमेंट अच्छे से देख पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देने लगता है। तो वो सारे काम जिसमें एज अ मीडिएटर, एज अ मैनेजर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर आप काम कर पाएँ, उसमें ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।